गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वाले वीडियो में हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब भी हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से डील करते हैं तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आती है जिसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बट न्यू कमर्स के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। मतलब जब भी हम देखते हैं कि ट्रू पॉजिटिव क्या है यार, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू फॉल्स है ना, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या है, तो इन टर्म्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता है कि यार ट्रू पॉजिटिव कहाँ लिखना है, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव कहाँ रखना है, फॉल्स नेगेटिव कहाँ लिखा जाता है, ट्रू नेगेटिव कहाँ लिखा जाता है और इनका मीनिंग क्या होता है। तो इस वाले वीडियोज में आज हम सिर्फ यही देखेंगे कि एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स को किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से रीड करना है और डिफरेंट वैल्यूज को कैसे यहाँ से निकालना है। ठीक है, जैसे प्रिसिशन कैसे निकालना है, रिकॉल वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्यूरेसी कैसे निकालनी है, स्पेसिफिसिटी किसको कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, प्रोडक्टिव क्लास क्या है, एक्चुअली क्लास क्या है। तो आज हम इन सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स? A confusion matrix is a tool to determine the performance of a classifier। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे, जब भी हम एक कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो डिफरेंट मेल मेल है, जैसे हमारे पास है ना मेल का डाटा है, तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेल आपकी स्पैम मेल है और कौन सी मेल आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट मेल है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि हाउ कैन वी क्लासीफाई अवर डाटा कि वेदर that particular data is in class A और is in class B। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो हमने एग्जांपल लिया है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन का लिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मीन एक ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू, मीन एक पॉजिटिव क्लास है, एक नेगेटिव क्लास है। तो आपके पास बाइनरी क्लास जैसे बाइनरी प्रॉब्लम्स है, तो बाइनरी प्रॉब्लम को छोड़ के और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें जरूरी नहीं है कि बाइनरी आउटपुट ही हो, जैसे क्लास लेवल 2 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास मल्टीपल क्लास प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट इस वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ही ले रखी है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज ए टूल टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लासिफायर, कि हमारा जो जो मॉडल हमने जनरेट करा है कि वो हमें उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस किससे ऑब्जर्व करोगे आप, किससे डिटरमाइन करोगे? अकॉर्डिंग टू देयर एक्यूरेसी लेवल, कि वो कितने एक्यूरेटली हमारे रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड क्लासिफिकेशन, मीन एक्चुअल वैल्यू क्या थी और आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आई है। हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो एक्चुअली में पॉजिटिव क्लास में हो, लेकिन प्रिडिक्टेड क्लास प्रिडिक्शन में वो नेगेटिव में आए, या जो पहले नेगेटिव में हो सकता है वो पहले पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो लेट्स डिटरमाइन फोर आउटपुट ऑफ ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो हमारे पास जब भी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स से डील करेंगे, हमारे पास ये वाली टर्म हम जरूर सुनेंगे। कौन कौन सी? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो व्हाट इट मीन्स? ट्रू पॉजिटिव मीन्स true positive is the number of the correct prediction that an example is positive, which means positive class correctly identified as positive। means true positive का मीनिंग क्या हुआ कि ऑलरेडी वो जिस क्लास में है उसी में उसको प्रिडिक्ट किया गया है। सपोज करो मेरे पास क्या है कि ट्रू पॉजिटिव में कोई वैल्यू है, जैसे सपोज करो ए है। ठीक है, तो ए क्या है, एक्चुअली में ट्रू क्लास में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सपोज करो मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो ट्रू क्लास से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? ट्रू क्लास से। मेरे पास दो लेवल हैं क्लास के, एक ट्रू है और एक दूसरा क्या है, एक फॉल्स है। सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक फॉल्स है। ठीक है, दो क्लासेस हो गई अब मेरे पास, कौन कौन सी हो गई? क्लास ट्रू और एक क्लास हो गई फॉल्स। तो मैं क्या कह रहा हूं अभी देखो ट्रू पॉजिटिव के लिए कि ए क्लास एक्चुअली में ट्रू पॉजिटिव में थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो ट्रू पॉजिटिव है, और उसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है वो भी इसी क्लास में आई है, वो भी ट्रू में ही आई है। तो इसको मैं बोलूंगा ट्रू पॉजिटिव रेट है। मीन जो जिस क्लास में है एक्चुअली में वो प्रेडिक्टेड भी उसी क्लास में हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा दिस इज अ ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव इज द नंबर ऑफ द करेक्ट प्रेडिक्शन दैट एन एग्जांपल इज पॉजिटिव, विच मींस पॉजिटिव क्लास करेक्टली आइडेंटिफाइड एज ए पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि फॉल्स नेगेटिव क्या है, बोल रहे हैं वो फॉल्स नेगेटिव। False negative is a number of incorrect prediction that an example is negative, which means positive class incorrectly classified as a negative। Correctly positive class incorrectly
क्लासिफाइड एज नेगेटिव। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉल्स पॉजिटिव, false positive is the number of the incorrect prediction that an example is positive, which means negative class incorrectly classified as positive। मीन नेगेटिव क्लास थी लेकिन इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और ट्रू नेगेटिव को क्या कह रहा है वो, कि एक्चुअली वो नेगेटिव क्लास में है, नेगेटिव क्लास में है, करेक्टली आइडेंटिफाइड एज नेगेटिव, कि वो नेगेटिव क्लास में था, नेगेटिव क्लास में, फॉल्स क्लास में था, और वो प्रेडिक्टेड भी फॉल्स क्लास में हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये ट्रू नेगेटिव रेट है, ट्रू नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको पहले हम ग्राफिकली देख लेते हैं। देखो ये है जैसे, ठीक है, तो मेरे जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो एक्चुअली ये है, जो वो बॉर्डर किया होता है, ठीक है, बोल्ड एरिया ये वाला। ठीक है, तो इसको मैंने दो वे से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ से इस साइड से एक्चुअल क्लास, ठीक है, अगर मैं एक्चुअली क्लास देखूंगा मैं ऐसे देखूंगा कि ये जो मेरे पॉजिटिव है वो ये है, ठीक है, और मेरी नेगेटिव क्लास ये है। ठीक है, जो देखो फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, तो वो एक्चुअली किस में है, नेगेटिव क्लास में है। और पॉजिटिव क्लास में कौन कौन से हैं, ट्रू पॉजिटिव वो तो है ही है, और जो फॉल्स नेगेटिव है, मीन है नेगेटिव है लेकिन फॉल्स है, तो फॉल्स, अगर मैं नेगेटिव को फॉल्स बोल रहा हूँ तो वो एक्चुअली किस में है, एक्चुअल क्लास में है। ठीक है, एक्चुअल पॉजिटिव है। तो एक्चुअली डाटा को हम ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ से पॉजिटिव, तो ये मेरे दोनों पॉजिटिव डाटा है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ नेगेटिव के लिए, तो ये दोनों क्लास मेरी नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, ये तो हो गई एक्चुअली क्लास। अब आगे प्रेडिक्टेड क्लास। ठीक है, अब प्रेडिक्टेड क्लास को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ऊपर से नीचे। ठीक है, तो पॉजिटिव, अब ये प्रेडिक्टेड हो गया, मीन पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव तो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड पॉजिटिव है, लेकिन प्रेडिक्शन में जो नेगेटिव में था, जो नेगेटिव में था उसको इसने प्रेडिक्टेड किस में कर दिया, पॉजिटिव में। मीन प्रेडिक्शन को मैं, इस प्रेडिक्टेड क्लास को मैं ऐसे देखूंगा, ठीक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल सॉरी, ठीक है, और पॉजिटिव क्लास को मैं कैसे देखूंगा, हॉरिजेंटली। ठीक है, अब नेगेटिव क्लास में वैसे जा रहा हूं मैं, तो प्रेडिक्टेड नेगेटिव क्लास कौन सी हुई, तो ट्रू नेगेटिव तो ऑलरेडी नेगेटिव क्लास में है। ठीक है, बट नेगेटिव क्लास में जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, ऑलरेडी जो पॉजिटिव थे वो प्रेडिक्टेड नेगेटिव में हुए। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा ये फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है। यहां से आप एक्चुअली क्लास में, एक्चुअली क्लास में अब पॉजिटिव, एक्चुअली पॉजिटिव कितने हुए, अगर मैं देखूंगा कि एक्चुअली क्लास में जो पॉजिटिव है वो कितने हैं, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं एक्चुअली क्लास के नेगेटिव नंबर देखूं तो कितने हुए, फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ठीक है, सेम प्रेडिक्टेड क्लास के लिए पॉजिटिव कितने हुए, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और प्रेडिक्टेड क्लास के टोटल नेगेटिव कितने हुए, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो ये तो मेरी हो गई कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ये मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप अगर अपने आप खुद कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहे हो, तो आप चाहे एक्चुअल वैल्यू को इस साइड ले लो और प्रेडिक्टेड वैल्यू को इस साइड ले लो, वो आपकी मर्जी, आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है आपके पास, हाउ कैन यू फाइंड आउट द रिकॉल, सॉरी फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट करनी है। एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट करनी है, तो एक्यूरेसी मीन्स टोटल correctly classified instance divided by total number of instance, total number of instance। तो कितने हो गए मेरे पास, देखो देखो अगर मैं प्रेडिक्टेड में आऊं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इट मीन जो क्लास जो एक्चुअली वैल्यू पॉजिटिव है और जो प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव है वो ये है, तो इट मीन दीज टीपी, जो टीपी की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज करेक्टली क्लासिफाइड। ठीक है, एक तो हो गया टीपी प्लस, अब देखो एक्चुअली क्लास नेगेटिव में, देखो ये एक्चुअली क्लास नेगेटिव है और ये प्रेडिक्टेड क्लास नेगेटिव है, तो ये कहां मिल रही है, नेगेटिव, और एक प्रेडिक्टेड क्लास भी नेगेटिव है। इट मीन ट्रू नेगेटिव जो एक्चुअली में भी नेगेटिव है और प्रेडिक्टेड में भी नेगेटिव है, इट मीन that negative value is correctly classified as a negative। it mean TP plus TN
आर द टोटल एक्चुअल करेक्टली प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो टीपी प्लस टी एन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो टीपी प्लस एफ एन प्लस एफ पी प्लस टी एन, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एक्यूरेसी क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस। ठीक है, तो अब आपने समझ गए ना कि एक्यूरेसी मीन करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस, करेक्टली क्लासिफाइड एरर। अब करेक्टली क्लासिफाइड का मीनिंग क्या हुआ, चाहे वो पॉजिटिव क्लास में चाहे वो नेगेटिव क्लास में। अगर सपोज करो कोई मेरे पास एक्चुअली क्लास, कोई वैल्यू जो है, कोई इंस्टेंस जो है वो एक्चुअली पॉजिटिव है। ठीक है, एक्चुअली सपोज करो मेरे पॉजिटिव में टोटल, मान लो यहाँ पे टोटल इंस्टेंस पॉजिटिव के 50 हैं, और 50 में से जो 50 इस क्लास 40 इसमें है, 10 इसमें है सपोज करो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब प्रेडिक्टेड में है, ठीक है, जो 50 के 50 यहां से पॉजिटिव, तो वो 50 के 50 क्या है, पॉजिटिव है, या 40 के 40 पॉजिटिव प्रेडिक्टेड है भी पॉजिटिव से, एक्चुअली क्लास भी उनकी पॉजिटिव थी और प्रेडिक्टेड क्लास भी पॉजिटिव थी। तो इट मीन सारे के सारे क्या हुए, वो एक्चुअली पॉजिटिव प्रेडिक्टेड हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअली क्लास उनकी क्या थी, एक्चुअली क्लास उनकी पॉजिटिव थी, लेकिन जब प्रेडिक्टेड हुई क्लास उनकी, तो प्रेडिक्टेड किस में हो गई, नेगेटिव में हुई। ठीक है, और सेम यहाँ पे नेगेटिव, एक्चुअली क्लास इसकी नेगेटिव थी, एक्चुअली क्लास इस इंस्टेंस की नेगेटिव थी, लेकिन जब प्रेडिक्टेड करी तो वो पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, सेम एक्चुअली क्लास इसकी नेगेटिव थी, एक्चुअली क्लास किसी इंस्टेंस की नेगेटिव थी, और जब मैंने प्रेडिक्टेड की तो भी नेगेटिव आ गई। तो इट मीन दैट नेगेटिव क्लास इज करेक्टली क्लासिफाइड। इट मीन द एक्यूरेसी इज, एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, मीन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो टीपी प्लस एफ टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन इज डिवाइडेड बाई, इस टीपी प्लस टी एन से डिवाइड करा इसको, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक्यूरेसी आ गई। टू क्लासिफिकेशन जो मॉडल है मेरे पास, उसकी जो एक्यूरेसी आई वो मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक है, नाउ सेकंड वैल्यू आती है, व्हाट डू मीन बाई, ये देखो नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो एडवांस्ड मेजरमेंट हैं इसके क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को चेक करने के, है ना। ये देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज ए टूल टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफायर। तो ये तो हो गए ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव रेट वाले। अब आ जाते हैं 3 टर्म्स 4 टर्म्स आती है आपके पास नेक्स्ट, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी तो हमने फाइंड आउट कर ही ली, एंड F1 स्कोर। ठीक है, तो पहले सेंसिटिविटी देख लेते हैं। सेंसिटिविटी इज आल्सो रेफर्ड एज ट्रू पॉजिटिव रेट और रिकॉल वैल्यू। ठीक है, इट मीन सेंसिटिविटी को मैं और क्या कह सकता हूं, आपको मैं कह सकता हूं रिकॉल वैल्यू। ठीक है, सेंसिटिविटी को क्या क्या कह सकता हूं मैं, रिकॉल वैल्यू। ठीक है, रिकॉल इज आल्सो रेफर्ड टू एज ट्रू पॉजिटिव रेट और रिकॉल। इट इज द मेजर ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल लेबल्ड एज पॉजिटिव बाई क्लासिफायर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि देखो, ये देखो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को मैं क्या कह रहा हूं कि सेंसिटिविटी ही मेरी रिकॉल वैल्यू है। देखो सेंसिटिविटी ही मेरी रिकॉल वैल्यू है, तो मैं रिकॉल वैल्यू को पहले देख लेता हूं। रिकॉल वैल्यू को क्या कह रहा है वो, टीपी, टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफ एन। क्या मीनिंग हुआ इसका, रिकॉल वैल्यू का, टीपी मीन ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव किस में से, टीपी प्लस एफ एन, और टीपी प्लस एफ एन क्या है, टीपी प्लस एफ एन एक्चुअली क्लास पॉजिटिव में है, टीपी प्लस एफ एन। अगर मैं इस साइड से देखूं, देखो तो एक्चुअली पॉजिटिव कितने हैं, एक्चुअली पॉजिटिव कितने हैं, टीपी प्लस एफ एन, टीपी प्लस एफ एन, और उनमें से एक्चुअली पॉजिटिव कौन कितने प्रेडिक्टेड है, एक्चुअली पॉजिटिव कितने प्रेडिक्टेड है, टीपी। तो डेफिनेशन कैसे बनी, रिकॉल वैल्यू मींस, रिकॉल वैल्यू क्या मीनिंग बनी कि टोटल, टोटल पॉजिटिव में से, टोटल पॉजिटिव वैल्यू में से, ये देखो टीपी प्लस एफ एन, टोटल एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू, टोटल जो एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू थे, एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू कितनी थी, एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, टीपी प्लस एफ एन, जो टोटल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू में से कितने
इंस्टांस जो है वो पॉजिटिवली प्रेडिक्टेड हुए तो उसको मैं बोलूंगा रिकॉल वैल्यू है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव वैल्यू, टोटल पॉजिटिव इंस्टांस में से कितने प्रेडिक्टेड पॉजिटिव हैं उसको मैं बोलूंगा ये रिकॉल वैल्यू है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू, टोटल एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली में पॉजिटिव कितने हैं ये दोनों, बट उनमें से प्रेडिक्टेड पॉजिटिव कितने हुए, टीपी। तो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन को मैं बोलूंगा दिस इज नॉन एज सेंसिटिविटी और रिकॉल वैल्यू। ठीक है, सेम इसके बाद आता है मेरे पास प्रिसिशन वैल्यू। प्रिसिशन वैल्यू इसमें क्या हुआ देखो, टीपी प्लस एफ पी। तो टीपी प्लस एफ पी क्या है, टोटल प्रेडिक्टेड वैल्यू में से। अब देखो मैं डेफिनेशन कैसे बोल रहा हूं, टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू में से कितने वैल्यू एक्चुअली पॉजिटिव है उसको मैं बोलूंगा ये प्रिसिशन वैल्यू है। कितने, टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, टोटल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू में से एक्चुअली में पॉजिटिव कितने थे उसको मैं बोलूंगा प्रिसिशन वैल्यू। और यहां सेंसिटिविटी में क्या बोल रहा हूं, टोटल एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू में से प्रेडिक्टेड पॉजिटिव कितने हैं, ये मेरे पे क्या हुई, ये मेरी हुई सेंसिटिविटी और रिकॉल वैल्यू। ठीक है, तो प्रिसिशन और रिकॉल वैल्यू, तो प्रिसिशन को क्या बोल देते हैं आप, टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर। और मेरे टाइप 2 एरर को क्या बोल देते हो आप, तो इसको बोल देते हैं टाइप 2 एरर को आपको बोल देते हो रिकॉल वैल्यू और सेंसिटिविटी। ठीक है, रिकॉल वैल्यू और सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी तो इसकी डेफिनेशन देखो आप, इट इज आल्सो नोन एज ट्रू नेगेटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट TNR। ठीक है, इट इज मेजर ऑफ द नेगेटिव एग्जांपल लेबल्ड एज ए नेगेटिव बाय क्लासिफायर, देयर शुड बी ए हाई स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है वो, अब डेफिनेशन कैसे पढ़ोगे आप स्पेसिफिसिटी की, ये कह रहा है कि TN टोटल नेगेटिवली प्रिडिक्टेड, टोटली नेगेटिव प्रिडिक्टेड किस में से, ये देखो टोटल नेगेटिव में से, जैसे हमने पॉजिटिव के लिए निकाली ये वाली सेंसिटिविटी, वैसे देखो टोटल नेगेटिव, देखो एफ पी क्या हुआ, एफ पी प्लस टी एन, एफ पी प्लस टी एन। तो एफ पी प्लस टी एन क्या है, नेगेटिव। कौन से नेगेटिव, एक्चुअल नेगेटिव। जो एक्चुअल नेगेटिव में से, टोटल एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू में से, टोटल एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू में से कितने एक्चुअली में नेगेटिव थे, कितने प्रेडिक्टेड नेगेटिव में से एक्चुअल में कितने नेगेटिव थे उसको आप बोलोगे स्पेसिफिसिटी। TN टोटल या ट्रू नेगेटिव किसमें से, TN प्लस FN से। तो प्रेडिक्टेड नेगेटिव में से एक्चुअली में कितने नेगेटिव थे, एक्चुअली में कितने नेगेटिव थे जो पहले से ही क्लास में नेगेटिव थे, तो उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, और ऐसे ही आप नेगेटिव प्रेडिक्शन वैल्यू पे TN और TN प्लस FN, इट मीन टोटल प्रेडिक्टेड नेगेटिव, टोटल प्रेडिक्टेड नेगेटिव, ये देखो टोटल प्रेडिक्टेड नेगेटिव में से एक्चुअली में नेगेटिव कितने थे उसको मैं खोलूंगा नेगेटिव प्रेडिक्शन या नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट एक्यूरेसी। तो हमने पहले निकाली, एक्यूरेसी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन दैट आर करेक्ट। ठीक है, F1 score is a weighted average of the recall and precision, weighted average of a recall and precision। F1 score might be good choice when you seek to balance between precision and recall value। तो precision और recall value पे तो इसकी एक फार्मूला है, ठीक है, जिसको आप डिस्प्ले कराओगे